हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है, जिसके बारे में क्विकली मैं आप सभी से दोस्तों जो है बात करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के फाइनल आंसर की में एक बार फिर जो है बदलाव हो गया है और इसमें क्या बदलाव हुआ है और क्यों जो है वो बार बार आंसर की में बदलाव किया जा रहा है, इसको लेकर के हर एक पॉइंट पर दोस्तों जो हम बात करेंगे। तो अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन तक ये इंपॉर्टेंट दोस्तों जो बात है वो पहुंच जाए और सभी जो अभ्यर्थी है जो टीआरई 3 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनको ये इस बात का पता चले कि कब जो है वो टीआरई 3 का रिजल्ट आ रहा है। और अब छठ पूजा जो है दोस्तों समाप्त हो चुका है। मैंने आपको कल पिछले 2-3 दिन से रोज जो है आपको अपडेट दिया जा रहा है और अन्य माध्यम से भी आपको पता चल रहा है कि छठ पूजा के बाद यानी छठ पूजा जो है समाप्त हो गया है और छठ पूजा के बाद जो है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जो है आना शुरू हो जाएगा। खास करके पीआरटी का जो रिजल्ट है वो बीपीएससी आयोग ने तैयार कर लिया है और अब छठ पूजा समाप्त हो चुका है और अब कभी भी बीपीएससी टीआरई 3.0 के पीआरटी का रिजल्ट जो है दोस्तों जारी किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा अपडेट है कि पीआरटी यानी 1 to 5 का रिजल्ट अब बीपीएससी आयोग जो है वो कभी भी जारी कर सकता है। इसके पहले यानी कि रिजल्ट जारी करने से पहले बीपीएससी जो है वो अपने वेबसाइट पे पीआरटी का जो है रोस्टर जारी करेगा और उसके बाद जो है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 का पीआरटी का जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि 11 से 15 नवंबर के बीच, खास करके 11 से 15 नवंबर के बीच का जो समय है दोस्तों वो मैक्सिमम टाइम है। लेकिन उससे पहले 11 तारीख को शाम तक ऐसी उम्मीद है कि पीआरटी यानी 1 to 5 का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है दोस्तों। यानी कि 11 तारीख तक 1 to 5 का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा और 6 to 8 का जो है उसके बाद जारी होगा। लेकिन एक और बड़ा अपडेट है दोस्तों कि 9, 10 और 11, 12 इसका रोस्टर जो है वो अभी भी जो है वो बीपीएससी आयोग तक नहीं पहुंचा है और जैसे ही बीपीएससी आयोग तक ये जो है रोस्टर पहुंचेगा उसके बाद इसका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। यानी कि पीआरटी का रिजल्ट जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद 6 to 8 का आएगा और 9, 10 और 11, 12 के रिजल्ट में दोस्तों अभी देरी हो सकती है। यानी 9, 10 और 11, 12 का जो रिजल्ट है वो 20 नवंबर के अप्रॉक्स जो है दोस्तों आएगा। तो ये बड़ा अपडेट है कि 11, 12, 9, 10 का जो है रोस्टर अभी तैयार नहीं है, वो जो है बीपीएससी आयोग तक नहीं पहुंचा है। जैसे ही वहां पहुंचेगा उसके बाद बीपीएससी आयोग जो है वो 9, 10, 11, 12 का जो रिजल्ट है उसको भी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देगा। यानी 11 तारीख के शाम तक जो है वो पीआरटी का रिजल्ट जो है ऐसा है कि हो सकता है कि जारी हो सके। लेकिन जिस तरह से तैयारी चल रही है ऐसा लग रहा है कि 11 तारीख से पहले भी पीआरटी का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है, क्योंकि आज छठ व्रत जो है वो दोस्तों समाप्त हो चुका है और अब जो अधिकारी हैं वो और तेजी से जो है दोस्तों काम करेंगे और 11 नवंबर से पहले 11 नवंबर जो समय है वो मैक्सिमम है, उसके पहले भी पीआरटी का रिजल्ट जो है दोस्तों आ सकता है। उसके बाद 15 तक जो है वो 6 to 8 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और कल रात दोस्तों कल रात लेट नाइट जो है वो एक और बड़ा अपडेट जो है वो रिवाइज जो फाइनल आंसर की था उसको लेकर के आया है, जिसके बारे में दोस्तों आपको बताऊं कि कल लेट नाइट ये खबर आई कि रिवाइज जो फाइनल आंसर की आया था उसमें एक बार फिर से जो है दोस्तों बदलाव हो गया है। आप सभी को पहले हमने बताया था कि इसके पहले जो है 6 to 8 के मैथ का जो पेपर आंसर की था उसमें बदलाव किया गया था। लेकिन अब जो है वो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसके आंसर की में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। 6 to 8 का जो है वो कंप्यूटर और साथ ही संगीत कला का जो आंसर की है उसमें बदलाव किया गया है। 9, 10 में ललित कला और मैथिली का जो सब्जेक्ट है उसके आंसर की में बदलाव किया गया है, जबकि 11, 12 में हिस्ट्री, मैथ, म्यूजिक, फिजिक्स और जोलॉजी का जो आंसर की है उसमें बदलाव किया है दोस्तों। तो आखिर में ये क्यों बदलाव किया जा रहा है? क्या इसके पहले गलती हुई थी या अब गलती हो रही है? यानी ये बार बार जो आंसर की में बदलाव किया जा रहा है इसका क्या कारण है दोस्तों? तो निश्चित रूप से जो है वो ऐसा लग रहा है कि इसको लेकर के या तो उस समय आयोग जो है वो आंसर को लेकर कंफर्म नहीं था या तो अब कंफर्म नहीं है। यानी कुछ ना कुछ जो है समस्याएं हैं जिसके कारण जो है वो आंसर की में लगातार बदलाव हो रहा है और इसको देखते हुए जो है स्टूडेंट्स भी परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरिट के लिए जो कट ऑफ जो है यानी कि मेरिट का जो बाउंड्री लाइन है उसमें कोई इधर उधर होने वाला है? तो देखिए ये जो है आंसर की में बदलाव हो गया है, लेकिन अब लग रहा है कि ये जो फाइनल आंसर की है अब इसके बाद कोई बदलाव नहीं हो, क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का और बीचों बीच जो है वो आंसर की में बदलाव किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो है लग रहा है कि ये जो बदलाव है वो आखिरी बदलाव है और अब जो है वो टीआरई 3 का रिजल्ट का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। यानी छठ पूजा समाप्त हो गया, पीआरटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 6 to 8 का आएगा और उसके बाद 9, 10 और 11, 12 का जो है रिजल्ट आ जाएगा। कुछ ऐसे साथी हैं जो डिलीट क्वेश्चन को लेकर भी जो है वो लगातार प्रश्न कर रहे थे कि डिलीट क्वेश्चन का क्या होगा। तो देखिए डिलीट क्वेश्चन जो है उसका जो है मार्क्स जोड़ करके ही जो है मेरिट बनाया जाएगा, लेकिन इसलिए आपको उसको लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है
उसको मार्क्स में जोड़ा जाएगा और सारे स्टूडेंट्स का जो मेरिट है उसमें उस मार्क्स को जोड़ करके ही जो है आपका रिजल्ट बनेगा। तो दोस्तों ये अपडेट था कि ये पीआरटी का रिजल्ट जो है वो आज के बाद कभी भी जो है जारी किया जा सकता है। छठ पूजा समाप्त हो चुकी है और आप सभी को पता है कि छठ पूजा के लेकर के जो है इंतजार था। तो हम जो तो आप सभी के लिए यानी कि सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि छठ पूजा समाप्त हो गया है और छठी माता की कृपा जो है आप सभी बनी रहे और अधिक से अधिक संख्या में जो है वो जो अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट हो और उनको बिहार में शिक्षक बनने का जो सपना है वो पूरा हो। धन्यवाद।